हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। अभी एक दिन बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था एक दिन कि कुछ हेल्थ केयर के बारे में जानकारी दें। सच में आज के समय में कोई ऐसा है ही नहीं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। किसी को शुगर है तो किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 40 प्लस के बाद हर किसी को कोई ना कोई इश्यूज़ है। और अगर आज के समय में कोई भी अपना हेल्थ चेकअप कराए तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कोई ऐसा पूरी तरह से फिट मिल ही नहीं सकता। तो यही है आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान, लाइफ स्टाइल हम लोग की कैसी है, क्या हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर ने बोला तो फिर हम लोग थोड़े से जागरूक हो जाते हैं। चलो भाई, खून की कमी है तो चलो आयरन का जो भी सोर्स है वो खाएं, या जो भी प्रॉब्लम हुई उससे रिलेट शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग हमेशा ही खाने में वो सारी चीज़ें लें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो सब बच्चों को भी मिलेंगी और बड़ों को भी मिलेंगी। तो फैमिली में ही हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कभी हरी सब्जियों के पीछे भागते हैं तो कभी बीटरूट खिलाना है, जो हम लोग को पता है कि हमारे बच्चों के लिए हेल्दी है, तो हम उसमें ही जुगाड़ सोचते रहते हैं। जैसे कि आपने नाचनी के बारे में सुना होगा, रागी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड को, मतलब उसके घर में ही चलते चलते ही ड्राइंग रूम में सोफे पैर में लग गया। पैर में सोफ़ा लग गया तो डॉक्टर ने बोला कि फ्रैक्चर है, टोटल बेड रेस्ट बोल दिया उसको। और खाने में उसको बोला कि नाचनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करो। तो उसका कॉल आया, बोले कि अभिलाषा ऐसा ऐसा हो गया है और नाचनी से तुम बताओ ना क्या बनाए। तो उसने देखा अक्सर मैं नाचनी का यानी रागी का डोसा बनाती हूँ। तो बोली कि चपाती अगर बनाना चाहें तो हमने कहा देखो वो गरम गरम ही अच्छी लगेंगी। जो मेड आएगी वो अपने टाइम से आती है, बना के चली जाएगी, हस्बैंड का ड्यूटी है, 2 बच्चे हैं घर पे। तो तुम या तो देखो ऐसा करो, रोटी तो उतनी ही बनना जिस समय कोई सब लोग खा रहे हैं तभी खा पाएंगे, ठंडी हो जाएंगी तो थोड़ी सी सख्त सी लगेंगी। और अगर नरम रोटी खाना है तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, उसको भिगो के पीस के चीला बनाना। तो मैंने उसको बताया था और वही आज रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके मैंने डाले हैं जीरे। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, करी पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज और हींग डाल करके ग्रेट किया हुआ अदरक, कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल करके सबको मिक्स करके भून लिया। प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया था। तो ये मैं बना रही हूँ आलू का मसाला, जिसके लिए मैंने बॉयल आलू छील करके ऐसे रफली चॉप किए हुए थे और कढ़ाई में ये डाल करके आलू का हम रेगुलर सा मसाला बना लेंगे, जिसे हम लोग अक्सर ये सैंडविच में फिलिंग करते हैं या फिर इसके पराठे बनाते हैं, या आलू के साथ भी ये पूरी के साथ भी ये आलू बनाते हैं हम लोग, आलू पूरी के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो ये मैंने बनाई है आलू की भाजी और ये अच्छे से भून लेंगे जिससे कि आलू पूरा अच्छे से कढ़ाई में समेटने लग जाए, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाए, चिपके नहीं। तो जितना अच्छा आलू भुन जाता है एक्चुअली टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। आप थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहें तो इसमें और अधिक मसाले डाल सकते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला नहीं डाला है। बस सिर्फ रेगुलर से मसाले हैं और बहुत सिंपल सा टेस्ट है। ये आलू खाने में बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर दिया और ये आलू मसाला जो कि हम लोग हमेशा डोसे वगैरह के लिए बनाते हैं, बस इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर अगली तैयारी करेंगे। आज जो हम बनाएंगे ना नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए, ये आप लंच टाइम पे बना सकते हैं या फिर डिनर टाइम पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब जो नाचनी होती है उसको रागी भी कहते हैं और रागी को ही नाचनी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा आयरन होता है। मैंने कल ही भिगो दिया था शाम में। अब मैं इसके साथ में ओट्स का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही हम डालेंगे बीट रूट। ये एक बीट रूट जिसको हम छोटू सा है, इसको छील करके पीसेस कट कर लेंगे। यदि आप नाचनी का डोसा बनाना चाहते हैं ना, एकदम परफेक्ट डोसा, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसमें हम नाचनी के साथ में चने की दाल और उड़द की दाल मिक्स करते हैं और 6-8 घंटे भिगोते हैं और 6-8 घंटे पीसने के बाद भी उसको फर्मेंट करने के लिए रखते हैं।
तो वो एकदम परफेक्ट डोसे वाला टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी लगता है डोसे जैसा, क्योंकि उसमें उड़द दाल मिक्स हो जाती है। चावल की जगह हम नाचनी को ले लेते हैं और साथ ही चने की दाल भी होती है उसमें। अब यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, मैंने 3 बड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची को भिगो के रखा हुआ था, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। और हमने बीटरूट भी कट कर लिया है और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओट्स। तो ओट्स के साथ भी जैसे इसी सेम चीज़ों से आप 2 तरीके के बैटर बना सकते हैं। ओट्स में हमने जीरा डाले 1 छोटी चम्मच, आधा कप ओट्स लिए हैं, आधा कप ओट्स, जीरा, अदरक, मिर्ची और साथ में बीटरूट। आप ये सारी चीज़ें पीस करके भी एक बैटर तैयार कर सकते हैं सेपरेट, जिसे आप इंस्टेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जिसमें 3 जार हैं। उसके 1 जार में ही मैंने डाला है ओट्स, जीरा, लाल मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक और बीटरूट और साथ में पानी। ये बैटर तैयार हो जाएगा। ये आप सिंगल सेपरेट ये रख सकते हैं, मतलब डोसा बनाने के लिए इंस्टेंट अगर आपको बनाना है तो। लेकिन अगर आपको रागी का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको फर्मेंट करना चाहिए बैटर, उससे एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे 6-8 घंटे आप रख दो ना, फिर देखोगे आप रिज़ल्ट, जैसे कि डोसे में आता है ना फर्मेंटेशन, वैसे ही आएगा बिल्कुल। तो ये जो हमने पीस के लिया है ओट्स, और बीटरूट, अदरक और हरी मिर्ची, मैं इसको इसमें ही मिक्स कर लूँगी साथ में। तो बीटरूट और ओट्स वाला जो बैटर है वो हमने एक डोंगे में निकाल लिया है और उसी जार में, ब्लेंडर जार में हमने डाला है ये रागी और साथ में डाला है पानी। थोड़े थोड़े बैचेस में ही इसको एकदम फाइन पीस लेंगे और जब ये नाचनी एकदम अच्छे से पीस जाएगी, जब एकदम बारीक हो जाए, तो इसको मैं इसी बैटर में मिक्स कर ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 अलग अलग बैटर बना सकते हैं सेपरेटली। ये वाला जो पहले पीसा था गाजर और ओट्स, उसको आप इंस्टेंट बना सकते हैं, और जो आप नाचनी वाला पीस के रखेंगे उसे आप फिर फर्मेंट के लिए टाइम दीजिएगा, तभी उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और टेक्सचर भी अच्छा लगेगा डोसे का। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले डाला था, थोड़ा बचा हुआ था, वापस फिर डाल दिया है ब्लेंडर जार में और फिर से थोड़ा सा पानी डाल करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पूरे बैटर को मिक्स करके आप नमक के साथ में और इस अच्छे से फेंट करके ढक के रख दो, और शाम को आप देखोगे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, मतलब पूरा बर्तन ऊपर तक फुल हो जाएगा और जैसे फर्मेंट होते हैं ना बैटर, उसी तरीके के होंगे। आप इसमें मसूर दाल भी मिक्स कर सकते हैं, चना दाल मिक्स कर सकते हैं, उड़द दाल मिक्स कर सकते हैं। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है ऑलरेडी, तो वो वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, जिसमें आप चना दाल और उड़द की दाल मिक्स कर सकते हैं। पूरा डोसे वाला टेस्ट टेक्सचर आएगा, बस चावल की जगह उसमें नाचनी यूज़ की हुई है। अब हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और साथ ही ये है पीनट चटनी, जो कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ किसी भी तरीके के डोसे, आप्पे, उत्पम के लिए, और ये बहुत अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आलू का मसाला, चटनी और ये डोसे की हुई तैयारी। अब जैसे लंच टाइम पे बनाना हो ना, तो भी 4-6 घंटे का टाइम रहता है ब्रेकफास्ट के बाद, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। 6-8 घंटे के बाद अगर आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही 2-4 बना रही हूँ चीले जैसे, जो कि डोसे जैसा टेक्सचर नहीं देंगे। तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू का मसाला और पीनट चटनी सर्व की है। और ये जो बैटर है, जब आप गाजर और ओट्स का यूज़ करते हैं तो आप इंस्टेंट बना सकते हैं, जब आप रागी का यूज़ करते हैं तो आपको फर्मेंट करना ज़रूरी है बैटर को। चूँकि मैं सिर्फ अभी ऐसे 2-4 ही बना रही हूँ, तो ये देखो डोसे जैसा टेक्सचर तो नहीं देंगे, हाँ चीले जैसा होंगे, सॉफ्ट से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मसूर की दाल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। उड़द दाल, चना दाल मिक्स करेंगे तो एकदम डोसे जैसा, ये चीले जैसा है इनका टेक्सचर, और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है फर्मेंट करने के बाद। तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो की टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको बनाना होगा। और मैं अभी नाश्ते में इसको खाऊंगी भी क्योंकि मुझे लगी है भूख, और आज नाश्ते में कुछ अलग से बनाया नहीं था, सिर्फ यही तैयारी की है मैंने। बाकी फैमिली में सब लंच टाइम पे खाएंगे, या जो बैटर बचेगा उससे हम डिनर टाइम पे भी बनाएंगे। तो जब मैंने लंच टाइम पे बनाए थे ना इससे, तो एकदम मतलब 4-6 घंटे हो गए थे रख करके, ढक करके किसी भी गर्म जगह में आप रख दो। तो आपको पता ही है फिर तो गर्मी, इतनी उमस जैसी गर्मी रहती है ना, तो उसमें फिर अच्छा फर्मेंट हो जाता है। तो बहुत अच्छे डोसे बन रहे थे, ये एकदम सॉफ्ट से हैं,
मतलब जैसे अगर रोटी बनाने में भी जैसे कई बार होता है ना, दिक्कत होती है, अच्छी से नहीं बनती है ज्वार बाजरा या नाचनी की रोटी, थोड़ी सी मतलब परफेक्शन नहीं है जिन लोगों को, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे दाल सब्जी आप जो भी बनाते करते हो, आपको रोटी खानी है नाचनी की, तो सिंपल आप इसका बैटर बना करके फर्मेंट कर लो, प्लेन, बिना किसी दाल वाल के भी आप कर सकते हो। और फर्मेंट करने के बाद ना उसका फ्रिज में रख दो बैटर। फिर जब आपको बनाना है बस आप तवे पे फैलाओ और इसके साथ में अपनी पसंद की सब्जी दाल जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। तो ये इजीली बन जाता है। इसमें किसी भी तरीके का ऐसे झंझट नहीं है कि जैसे आटे को गर्म पानी में गूँथना है और फिर वो रोटियां भी सॉफ्ट भी चाहिए हैं, तो ये ऐसे भी बन सकती है। ये एकदम नरम मुलायम रहता है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट जो अभी मैंने बनाया है वो उतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी नाचनी पीसी है रागी को। ये इसी को जब हमने फर्मेंट कर लिया ना, दोपहर में बनाया था मैंने, करीब चाय सी पीसने के 3-4 घंटे 5 घंटे बाद, तब वो अच्छा सा फूल गया था, तब वो बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और इसी तरीके से अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी बनाएं। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ कुछ इसी तरीके की रेसिपीज़ शेयर करूँ जो हेल्थ के लिए बेनिफिट हो।